भोन चकवाल मंदरा रेलवे लाइन की बहाली का ये गड़ा मुर्दा एक दफ़ा फिर ये उखाड़ा गया। और ये राजा परवेज अशरफ, ये साबिक वज़ीर आज़म है, ये इन्होंने इधर जुमरात के रोज़ कौमी असम्बली में ये भोन मंदरा चकवाल रेलवे लाइन की बहाली का मुतालबा किया है। तो ये नाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजा परवेज अशरफ, ये साबिक वज़ीर आज़म, ये इससे पहले चकवाल मंदरा और ये चकवाल स्वाबा ये जो डबल रोड ये बनाई है, तो ये इसका फेरा भी उस वक़्त जब ये वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ये तमाम फ़ंड दिए, अरबों रुपए के फ़ंड इन दोनों सड़कों को दो रवैया करने के लिए और ये जारी किए थे। तो बहरहाल ये इस वक़्त के जब ये रेलवे लाइन का मुद्दा ऐसे नज़र आ रहा था कि ये बड़ा मुद्दा दफन हो चुका है, तो ये राजा परवेज अशरफ ने जुमरात के रोज़ ये एक दफ़ा फिर ये इस रेलवे लाइन और अहम रेलवे लाइन और कहा कि ये दफाई, ना सिर्फ दफाई हवालों से ये बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरत है, बल्कि ये इलाके के लोगों के लिए भी ये आमदोरफ्त, और ये जिस तरह सीमेंट फैक्ट्रियाँ इधर बनी हैं और ये अरबों रुपए की सड़कें जो बनाई जा रही हैं, ये भारी भरकम ट्रेलरों की वजह से ये मसलसल टूट फूट का शिकार हैं सड़कें भी। तो ये रेलवे लाइन की बहाली इस हवाले से, और बल्कि उन्होंने तजवीज़ दी कि ये भोन से आगे इधर सरगोदा तक, ये मलकवाल और आगे छिड़ा तक इसको मिलाई जाए, तो ये इधर नमक और ये जो कोयले की कानें हैं यहाँ से और सीमेंट, तो ये बड़ा बआसानी जो है ये इधर अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों में ये शराय रेशम के ज़रिए ये इधर सीमेंट और नमक और ये कोयला ये पहुँचाया जा सकता है। तो ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजा परवेज अशरफ ने, तो ये 2007 में ये मलक फदाउर रहमान जो उन्होंने बाद में तमगा इम्तियाज़ हासिल किया, नुआब वक्त में उन्होंने एक कालम लिखा था और मुतालबा किया था कि ये अहम रेलवे लाइन को बहाल किया जाए। तो ये उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आज खुद नोटिस लिया था, और बिल्कुल ये वो चेयरमैन रेलवे जो थे वो भी भागम भाग उधर चकवाल प्रेस क्लब में आए थे, और उन्होंने बिल्कुल ललियाने चकवाल की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया था कि ये रेलवे लाइन जो है ना हम बनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये उस पटिशन आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान भी रेलवे हुकाम ने तहरीरी तौर पर और बयान हल्फी के ज़रिए उधर ये बात रिकॉर्ड पर लगी है कि उन्होंने कहा था कि ये हम 1.5-2 साल में ये रेलवे लाइन बहाल कर देंगे, मगर ये देख लें कि ये 18 साल गुजर गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को। और फिर ये मलक फदाउर रहमान बताते हैं कि साकिब निसार ने भी ये फिर एक दरख्वास्त मलक फदाउर रहमान ने फिर डाली थी ये साकिब निसार के दौर में, तो उन्होंने भी रेलवे हुकाम को हिदायत की थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं रेलवे लाइन की बहाली के हवाले से उस पर अमल किया जाए। तो बहरहाल ये एक दफ़ा फिर ये रेलवे लाइन की बहाली का मामला जो है ना ये रिता हो गया, और ये अली चकवाल ने राजा परवेज अशरफ का शुक्रिया अदा किया, और इधर मलक फदाउर रहमान तमगा इम्तियाज़ उनसे भी इस्तदा की है कि वो इसको आखिरी जो है इसकी ये यही बताया जा रहा है कि ये इस दफ़ा हुकूमत संजीदगी इस बात से भी है कि ये मोहम्मद हनीफ अब्बासी ये वफाकी वज़ीर रेलवे हैं और इनका तल्लक भी इधर पिंडी से है। तो ये पिंडी मंदरा चकवाल भोन रेलवे लाइन की बहाली जो है ना ये इसका इम्कानात एक दफ़ा फिर बहाली के पैदा हो गए हैं। राजा परवेज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम इस पर बात करना शुरू करें। थैंक यू जनाब चेयरमैन, यकीनन बड़े अहम मौजू जो है वो उन पे बात करवाना चाह रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आज हाउस में मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके वसातत से ये एक मसला पेश करना चाह रहा था कि तारीख़ी तौर पर रावलपिंडी चकवाल भोन एक रेलवे लाइन थी जिससे इस इलाके के बहुत सारे जो लोग जो थे वो 40 अंग्रेज़ों के ज़माने से उससे मुस्तफ़ीद होते रहे। फिर किसी वजह से वो रेलवे लाइन जो थी वो ख़त्म कर दी गई, और रेलवे की जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने उस पर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा वज़ीर रेलवे जनाब मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब को, जिन्होंने आते ही ना सिर्फ ये है कि उस इंक्रोचमेंट को रोका बल्कि रेलवे को एक बेहतर खतूत पर चलाने की अपनी पूरी ये कोशिश कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं ये चाह रहा था कि ये रेलवे लाइन जो है ये बहुत सारी आबादी को कैटर करती है। आगे जाके साल्ट रेंज में जो है वो कोयला और नमक है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक माल ट्रेन भी चल सकती है, और पैसेंजर ट्रेन जो थी वो तारीख़ी तौर पर इस ट्रैक पर चलती थी। अगर वज़ीर रेलवे
یہ بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیں تو یہ سارا علاقہ پنڈی سے لے کے گجر خان، چکوال، تلا گنگ اور آگے سرگودے تک جو ہے وہ ان کے مشکور اور ممنون ہوں گے. اور میری خواہش ہوگی کہ یہ خوبصورت کام، ایک اچھا نیک کام جو ہے وہ ہمارے وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب محمد حنیف عباسی کے ہاتھوں سر انجام پائے. بہت شکریہ. تو خوبصورت کام خوبصورت آدمی کے ہی ہاتھوں ہونا چاہیے نا، مطلب آپ نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں.